हेलो एवरीवन, आप सभी का इस डिवाइन टचिंग की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज 28 जनवरी 2022 को हम उन बातों पे फोकस करेंगे जो हमारे अंदर की हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको एनलाइटन करने में बहुत बहुत हमें मदद करेगी। तो आइए देखते हैं आज की डिवाइन टचिंग हमारे लिए क्या कह रही है। तो दोस्तों, आज देखना है कि हम बहुत सारी परीक्षाओं में या परीक्षा रूपी सागर में जब फंसे होते हैं तो हमारी स्थिति हिलती डुलती रहती है। तो जब आप बैठे साइलेंस में तो देखें कि क्या हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, कैसी होती हैं वो परीक्षाएं, कौन कौन सी हमने पार कर ली है, कौन सी हमें पार करनी है, कौन सी एकदम अचानक आई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी परीक्षाओं को हम देखेंगे। फिर देखने के बाद हमें देखना है कि हमें इसमें करना क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में जब हम फंस जाते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है वो हिलती डुलती रहती है। लेकिन हमें ऐसी स्थिति नहीं रखनी है। हमें अपने बुद्धि के जो सारी बातें हैं या बुद्धि रूपी हाथ को उस परमात्मा के हाथ में दे देना है, क्योंकि ये बुद्धि ही विचलित करती है। ये बुद्धि ही उस छोटी सी परिस्थिति को बहुत बहुत विस्तार में दिखाती है। ये बुद्धि ही बहुत बहुत चीज़ों को अलग ढंग से हमारे सामने पास से कनेक्ट करते हुए, फ्यूचर के डर से कनेक्ट करते हुए दिखाती है। तो हमें इन बातों पे बहुत ध्यान देना है कि हमें करना क्या है। हमें इन बातों के लिए अपने मन में, अपनी बुद्धि में ये याद रखना है कि मन और बुद्धि की जो भी हालत है, मैं उसे उस ऑलमाइटी को सरेंडर कर रहा हूँ। मन और बुद्धि की जो भी बातें हैं, मैं उसे सरेंडर कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने मन और बुद्धि की बातों को उधर सरेंडर कर देता हूँ तो मुझे बहुत बहुत लाइट फील होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी पूरी की पूरी जो अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी जो भी हमारे अंदर अड़चने हैं, उनको बुद्धि से उधर हैंड ओवर कर दीजिए। तो आज बैठिए इंट्रोस्पेक्शन में और देखिए कि मेरी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर्डल के रूप में आ रही हैं, और उनसे निकलने के लिए मुझे अपने बुद्धि रूपी हाथ को उस ऑलमाइटी के हाथ में दे देना है। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप परीक्षाओं में हिलेंगे डुलेंगे नहीं, वो बहुत आसानी से आपको बाहर निकाल देगी। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें अपने जो भी हमारे पास होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना देनी है। जी हाँ दोस्तों, ये शुभ भावना और शुभकामना हमेशा आपको शक्तिशाली बनाएगी। तो आपने करना क्या है? अगर हमें अपने अंदर बल भरना है, अगर हमें अपने अंदर शक्ति भरनी है, तो उसके लिए हमें ब्लेसिंग्स को, बेहद की ब्लेसिंग्स को सबको देना है। अब हम सोचेंगे कि हम ब्लेसिंग्स क्यों दें और ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन और आंसर है कि ब्लेसिंग से हम शक्ति को महसूस करते हैं, अपने अंदर पावर को महसूस करते हैं। जितना हम ब्लेसिंग्स दूसरों को देते हैं, उतनी डबल ट्रिपल टाइम्स वो ब्लेसिंग्स हमारे पास आती हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, ये हमें बहुत नसीब से मिलती हैं। तो इनको कमाने का तरीका यही है कि आप सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना देते जाइए। कैसा भी कोई व्यक्ति हो, मगर उसके प्रति भी शुभ भावना और शुभकामना। ये ज्ञान की बात को याद रखना है। बड़े स्नेह से, बड़े योग के साथ हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। तो ये हमें शक्तिशाली बनाएगी और फिर वो भी बदलेंगे और हम तो बदल ही रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि आज के दिन अपने उन दुश्मनों को, उन लोगों को जिनसे हमने मुख मोड़ लिया है, उनको इस तरह से शक्ति की किरणें भेजें जो अपने मनसा के द्वारा हम भेज रहे हैं, जिससे उनकी भी जो वृत्ति है, उनकी भी जो संकल्प है, उनके भी जो थॉट प्रोसेस है, वो बदल जाएं। तो इस तरह से आज दोनों प्रैक्टिसेस कीजिए। अपने सारे प्रॉब्लम्स, हर्डल को, बुद्धि रूपी हाथ को उस परमात्मा को दे दीजिए, और दूसरा, अपने शुभ भावना और शुभकामना से अपने अंदर भी परिवर्तन लाइए, शक्ति लाइए और दूसरों में भी लाइए। Thank you so much for listening and watching till the end. See you tomorrow in our series. Till then, imbibe this one.